आप जो भी काम कर रहे हैं फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि मैं आपको मानव इतिहास की सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूं। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसमें नासा ने जो बताया है और जो दिखाया है वो मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नासा को पहली बार पृथ्वी के बाहर जीवन मिल चुका है। जी हां, एंशिएंट लाइफ फॉर्म होने के सबूत मिल चुके हैं और अब मैं आपको वो सबूत भी दिखाऊंगा और आसान से आसान भाषा में बताऊंगा कि वो आखिरकार है क्या और किस प्रकार का जीवन हमें मंगल ग्रह पर मिला है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी असल में 2020 में। उस दौरान अमेरिका ने अपना एक दूसरा रोवर परसिवरेंस भेजा था मंगल ग्रह पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रोवर कम एक चलती फिरती लेबोरेटरी ज्यादा है। यह मंगल ग्रह से सैंपल लेता है और अपने अंदर मौजूद लेबोरेटरी में उसे टेस्ट करता है और उसके नतीजे वापस धरती पर भेजता है। इतना ही नहीं, इसकी इतनी कैपेसिटी है कि जमीन के अंदर ड्रिल कर सकता है, यानी कि जो पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उनके अंदर खुदाई करके उनके अंदर के सैंपल ले सकता है। नहीं, 2020 से ही ये अलग अलग सैंपल इकट्ठा कर रहा है मंगल ग्रह पर और फिर उन्हें इकट्ठा करके 2027 में वापस धरती पर लाया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इसी बीच 2024 में नासा को एक अजीब प्रकार का पत्थर दिखाई दिया मंगल ग्रह पर। देखने में ये किसी भी प्रकार से नेचुरल यानी कि प्राकृतिक नहीं लग रहा था। आप स्क्रीन पर देखिए, ये वो पत्थर था। देखने में आपको सिंपल लगेगा, लेकिन इस पर ध्यान से देखिए, चीते के आकार के आपको धब्बे दिखाई देंगे। ये देखकर नासा को लगा कि इसमें कुछ हो सकता है। उन्होंने ऐसे ही इसका सैंपल ले लिया अपने इस रोवर के जरिए और उसे टेस्ट करने लगे। टेस्ट करने के बाद नासा को जो दिखा, उनकी आंखें चुंधिया गई। दरअसल इस रॉक फॉर्म के अंदर उन्हें ग्रेगाइट, विवियनाइट और ऑर्गेनिक कार्बन मिला। जी हां, जीवन होने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। दरअसल धरती पर जब भी पुराने जमाने के फॉसिल मिलते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो पहले मर गए थे लेकिन धरती के अंदर दबे रह गए और उनकी हमें हड्डियां मिलती हैं, कभी उनके फॉसिल्स मिलते हैं, तो उनके अंदर ये तीनों कंपाउंड हमें मिलते हैं, विवियनाइट, ग्रेगाइट और ऑर्गेनिक कार्बन। अब जो हमें मंगल पर सैंपल मिले हैं वो बहुत छोटे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत मिलियन साल पहले के हैं, डायनासोर के युग के भी पहले के हैं। इसी वजह से वो काफी छोटे और बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म थे। लेकिन नासा ने कहा है 2024 में हमें जो ये सैंपल मिले थे, इसके नतीजे हमने ना सिर्फ अपने वैज्ञानिकों को दिए बल्कि दुनिया भर की वैज्ञानिक कम्युनिटी को दिए हैं और सबने एक ही कंक्लूजन दिया है कि ये पुरानी जीवन के एक सबूत हैं। इसके अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमने यहां तक ये भी देखा कि कहीं कोई बाहरी उल्का पिंड तो नहीं है, उसने ये एक तरीके कार्बन फॉर्मेशन बना दिया हो, लेकिन साफ दिखा है कि ये ऑर्गेनिक कार्बन है, मतलब प्राकृतिक जीवन का सबूत है। और इतना ही नहीं, नासा ने यह भी कहा है कि अब हम जल्द से जल्द ये सैंपल यानी कि ये चट्टान के टुकड़े धरती पर लाने जा रहे हैं और धरती पर हम इनकी सबसे बड़ी और एडवांस लैब के अंदर यहां पर टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम फाइनल वर्डिक्ट दे देंगे कि ये जीवन के सबूत है। लेकिन फिलहाल 99% मानकर चलिए कि हमें मंगल ग्रह पर जीवन होने के सबूत मिल चुके हैं। एंशिएंट टाइम में मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था, अब लगभग कंफर्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, नासा ने कहा है कि आने वाले समय में इससे भी बड़ी धमाकेदार खुशखबरी मिलना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये पूरा एक रोवर है ना, इसे नासा एक खास जगह चला रहा है जो है जजेरो क्रेटर। चलिए, मंगल ग्रह का एक ऐसा इलाका है जिसे सूखी हुई झील माना जाता है। यहाँ पर ऐसे सबूत पुख्ता तौर पर पहले ही हमें मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर कभी पानी हुआ करता था, बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थी। इसीलिए जेजेरो क्रेटर पर सबसे ज्यादा भारी मात्रा में पानी हुआ करता था। यह मंगल ग्रह की सबसे बड़ी झील थी और इसका जो सूखा हुआ तल है वहां यह पहुंच चुका है और वहां पर हमें एंशिएंट लाइफ होने के और